वेलकम यू ऑल टू माइंडफुल स्ट्रेंथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन। यस, प्रोटीन का बहुत हल्ला है आजकल मार्केट में। आपने लोगों को सुना होगा प्रोटीन पाउडर के बारे में बात करते हुए, आपने लोगों को सुना होगा ये बोलते हुए कि प्रोटीन ज़्यादा लोगे तो किडनी ख़राब हो जाएगी। आपने लोगों को ये भी बोलते सुना हुआ कि प्रोटीन के सप्लीमेंट मत लिया करो, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स गोइंग ऑन इन मार्केट अबाउट प्रोटीन। बट सच में प्रोटीन क्या है, क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, कितना खाना चाहिए, क्या फूड आइटम है जिसमें आपको प्रोटीन मिल सकते हैं। और यस, आप अपने रेगुलर फूड आइटम से भी अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं वेरी इजीली विदाउट टेकिंग एनी सप्लीमेंट्स। यस, बट फॉर दैट वी नीड टू डू माइंडफुल ईटिंग, और हमें पता होना चाहिए कि प्रोटीन की इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि प्रोटीन कितना ज़रूरी है, आप कभी भी फोकस नहीं करोगे उसको ज़्यादा लेने में। यस, एंड दूसरी चीज़, लोग क्यों प्रोटीन सप्लीमेंट्स की तरफ भाग रहे हैं? क्योंकि वो इतनी मेहनत नहीं करना चाहते किचन में। लेकिन अगर आप बस थोड़ा सा टाइम निकाल के एक बार ये समझें कि आपके किचन में जो चीज़ें हैं जो आप डेली खाते हैं उनमें ऑलरेडी प्रोटीन है, just you need to have that mindful eating and mindful preparation of the food items. yes, तो आज की वीडियो में हम एंड टू एंड प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। ना पहले समझते हैं कि प्रोटीन क्या है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रोटीन एक फूड कंपोनेंट है और ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। जैसे कि किसी भी प्लांट को फर्टिलाइजर्स चाहिए अच्छा ग्रो करने के लिए, राइट, हेल्दी प्लांट को ग्रो करने के लिए यू नीड फर्टिलाइजर। सिमिलरली हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए एक हेल्दी वे में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और उसमें दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होता है मैक्रो जो कि ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, एक होता है माइक्रो जो कि लेस अमाउंट में चाहिए होता है। तो अगर कोई न्यूट्रिएंट मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में है, इसका मतलब वो आपको ज़्यादा लेना है, उस पर आपको ध्यान देना है। दैट्स वाई दैट इज़ अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। सो यस, प्रोटीन इज़ अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। दूसरे दो मैक्रो न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, और थर्ड इज प्रोटीन। सो ये तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए ग्रो करने के लिए और एक अच्छी बॉडी के लिए, राइट। बट प्रोटीन क्यों इतना स्पेशल है? क्योंकि प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड से, जिसमें कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। नाउ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स उनको बोलते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, बट हमारी बॉडी के लिए वो बहुत एसेंशियल हैं। दैट्स वाई उसको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं, और वो हमें फिर फूड सोर्सेज से लेने पड़ते हैं क्योंकि वो एसेंशियल है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल भाषा में आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि आपकी बॉडी में आप जो भी चीज़ देखते हो ना, सब प्रोटीन है। आपका मसल, आपकी हेयर, आपकी स्किन, हार्मोन, केमिकल इन योर बॉडी, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो आप अब समझ सकते हैं कि प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं वाई प्रोटीन इज सो इम्पॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं प्रोटीन के कुछ फंक्शंस की। तो पहला फंक्शन है आपकी बॉडी में जो भी रिपेयर होता है, ठीक है, जो भी बॉडी का रिपेयर होता है, जैसे नाखून को आप काटते हैं फिर नाखून का बनना, नए बालों का आना, ठीक है, ये तो आप जो बाहर से देख सकते हैं। हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, मसल्स, राइट, जो आपको बस बाहर से दिखते हैं, इनमें भी रिपेयर चलता रहता है, इनको भी रिपेयर की ज़रूरत होती है। इन सब चीज़ों में प्रोटीन हेल्प करता है इनको रिपेयर होने में। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन हेल्प करता है एंजाइम एंड हार्मोन प्रोडक्शन में, जो आपको दिखता नहीं है। हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस चलते रहते हैं, जैसा कि हम सोते हैं, हम बोलते हैं, राइट, बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। उसके लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। बहुत सारे हमारे बॉडी की ऑर्गन्स, बॉडी को हॉर्मोन्स की ज़रूरत होती है,
जैसे कि सेक्स हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स इन अवर बॉडी। अगर वो हार्मोन्स नहीं होंगे तो आपकी बॉडी को उसकी कमी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर ग्रोथ हार्मोन कम है तो आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी बच्चे में। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है तो आपको ओवर ग्रोथ दिखेगी, राइट। तो ये सब चीज़ें यूजुअली आपको दिखती नहीं हैं, बट येस, अब जब इनका मैनिफेस्टेशन होता है तब आपको समझ में आता है। तो एंजाइम एंड हॉर्मोन्स के रेगुलेशन में, उनके प्रोडक्शन में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, इम्यूनिटी। आपकी जो डेली इम्यूनिटी है वो आपको प्रोवाइड कराती है आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज़। तो जब भी आपको कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वॉट एवर इट इज़ आपकी बॉडी में अटैक करता है, जो भी जर्म्स अटैक करते हैं, उसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, जो कि आपकी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है टू प्रोटेक्ट यू। अब ये एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन की बनी रहती हैं, इसीलिए अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो आप देखेंगे आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं है। आप बहुत फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ते हैं, आपको जल्दी से छींक आती है, जल्दी से खांसी हो जाती है, थोड़े से भीगे नहीं कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई। तो ये शो करता है आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, उसके लिए प्रोटीन चाहिए। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर और इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन, अगर आप एक वेट लॉस जर्नी में हैं या फैट लॉस जर्नी में हैं, अगर आपकी डाइट में ऑप्टिमम अमाउंट में प्रोटीन है ना, तो आपको हमेशा भरा भरा लगेगा, आपको भूख नहीं लगेगी। इसीलिए जिन लोगों की डाइट में प्रोटीन कम होता है उनको फ्रिक्वेंटली भूख लगती रहती है। इसीलिए आपको अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल करना चाहिए, जिससे आप फुलफिल रहेंगे, आपको फ्रिक्वेंटली भूख नहीं लगेगी और आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन भी अच्छा जाएगा। आप फालतू की क्रेविंग से बचे रहेंगे, फालतू की जंक फूड ईटिंग की हैबिट से भी बचे रहेंगे अगर आप प्रोटीन एडवोकेट अमाउंट में अपनी डाइट में लेते हैं तो। एंड वेरी इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन जो सबको पता है, इट हेल्प्स इन योर मसल मास। ना मसल मास का मतलब ये नहीं है कि बिल्डर या कोई बॉडी बिल्डर आपको बनना है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को जो कि हेल्दी है, हर किसी को मसल की ज़रूरत होती है। मैं बार बार बोलती हूँ, मसल इज़ योर ऑर्गन ऑफ लॉन्जिविटी। तो कितनी आपकी बॉडी में मसल मास है वो बताएगा कि आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसी होगी, आपकी लॉन्जिविटी कितनी होगी। एंड स्पेशली फॉर विमेंस आफ्टर द एज ऑफ 40 एंड ड्यूरिंग मेनोपॉज, ये मसल बहुत हेल्प करता है आपको मेनोपॉज के साइड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए। तो ये तो थे सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, यस। और अगर आप 30 या 30 साल से ऊपर हैं और आपको कॉन्स्टेंटली लगता है कि आप थके हुए हैं, आपको वीकनेस लगती है, आपके बाल झड़ रहे हैं, तो प्लीज़ फिक्स योर प्रोटीन और आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा। अब थोड़ी बात करते हैं फूड पिरामिड की, कि फूड पिरामिड, ओके, दिस इज कॉल्ड पिरामिड। फूड पिरामिड क्या होता है और उसमें प्रोटीन कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है। तो फूड पिरामिड कुछ नहीं है, ये होता है कि आपकी प्लेट में क्या क्या होना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट शुड बी देयर, यस। और इसमें प्रोटीन इज़ द सेंटर ऑफ योर फूड पिरामिड, लेकिन लोगों ने प्रोटीन को साइड कैरेक्टर बना दिया है। मतलब आप जब एक इंडियन मील देखेंगे, एक इंडियन प्लेट देखेंगे, आपको उसमें बस कार्ब्स ही कार्ब्स नज़र आएंगे, रोटी, चावल, पोहा, उपमा। प्रोटीन का सोर्स लोगों को पता ही नहीं है एग्जैक्टली प्रोटीन का सोर्स क्या क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस डाइट रिकमेंडेशन, आपकी डेली डाइट में, इनफैक्ट एवरी मील में आपके 25 to 30% ऑफ योर प्लेट शुड बी ऑफ प्रोटीन सोर्स। तो दैट्स इम्पॉर्टेंट प्रोटीन इज, बट इंडियन डाइट में बेयरली 10 to 15% प्रोटीन भी बड़ी मुश्किल से वो लोग ऐड कर पाते हैं अपनी प्लेट में, स्पेशली विमेन एंड इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, बिकॉज आपको फिर प्रोटीन सोर्स आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो कि लोग करना नहीं चाहते या उनको इतनी इम्पोर्टेंस पता नहीं है प्रोटीन की। चलो अब बात करते हैं कुछ कॉमन सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो जो भी मैं प्रोटीन सोर्स आपको बताऊंगी, मैं कुछ हाईफाई नाम नहीं बताने वाली,
मैं आपको वही नाम बताऊंगी जो एक्चुअली आप परचेस कर सके, आपको पता हो वो नाम और आप उसको ईजिली शामिल कर सकें। बट आपको ये शामिल करने के लिए थोड़ा माइंडफुल तो रहना पड़ेगा, ठीक है। आप बस बोल नहीं सकते कि प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू माइंडफुली वर्क ऑन योर डाइट ऑल्सो, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ऐड कर सकें। और ऐसा आप करते हैं और 1 महीने तक अगर आप प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं तो आपको खुद ही 1 महीने में डिफरेंस पता चल जाएगा अपनी बॉडी पे, ओवरऑल हेल्थ। तो पहले हम बात करेंगे कुछ वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं, सब आपकी किचन में अवेलेबल है। नाउ वेजिटेरियन सोर्स में आता है आपकी दालें, मूंग, तुअर, मसूर, छोले, ठीक है, छोले चने, ब्राउन चने, राजमा, पनीर, टोफू, milk and all milk products are good source of protein. Nuts and seeds, almond, peanuts, chia seeds, flax seeds, right? पीनट बटर भी आजकल चल रखा है जो कि गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। तो ये आपको माइंडफुली अपनी डाइट में शामिल करना है। इवन सोयाबीन जो बड़ी होती है ना, वो भी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो इस हिसाब से आप अपने डेली की मील्स प्लान कर लीजिए हर एक टाइम की। फॉर एग्जांपल अगर आप सपोज नाश्ते में उपमा खा रहे हैं या पोहा खा रहे हैं विच इज़ कार्बोहाइड्रेट, तो उसके साथ आप पनीर के क्यूब्स ले सकते हैं या आप योगर्ट ले सकते हैं, राइट, या आप सोया चंक्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशंस लीजिए और माइंडफुली कोशिश करिए कि प्रोटीन आपकी हर एक मील में शामिल हो। नाउ लेट्स कम टू नॉन वेज सोर्स। तो नॉन वेज में काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे कि एग्स हो गए, चिकन हो गया, फिश हो गया, लीन रेड मीट हो गया, ग्रीक योगर्ट इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, हमें प्रोटीन तो खाना है, लेकिन कितनी प्रोटीन खानी है, मतलब एक दिन में मुझे कितना प्रोटीन लेना चाहिए, राइट, ये तो पता होना चाहिए, करेक्ट। तो एज पर साइंटिफिक डेटा जो प्रोटीन का RDA है, दैट इज़ रिकमेंडेड डेली अलाउंस, वो होना चाहिए 0.8 to 1 ग्राम पर kg। तो इसका मतलब अगर आप 50 kg के कोई इंसान है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए एक दिन में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एक वेट लॉस जर्नी में हैं या फैट लॉस जर्नी में हैं और आप आप बहुत एक्टिव हैं थ्रू आउट, तो ये बढ़ भी जाता है, ठीक है। तो डिपेंड ऑन आपकी एक्टिविटी ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ भी जाती है। बट एवरेज हम पकड़ के चलेंगे, आपके वेट 50 kg इंसान को 50 ग्राम प्रोटीन लगता है एक दिन में, उनकी बॉडी के सिस्टम को काम करने के लिए, और बॉडी को इतनी ज़रूरत होती है। तो आपको ये प्लान करना है कि कैसे आप 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन को खा सकते हैं एक दिन में, सारी मील्स का जोड़ के। तो ये आपको देखना है। सो दिस इज़ योर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट विच इज़ 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट आप पकड़ के चल सकते हैं। बट येस, इफ़ यू आर एक्टिव यू नीड मोर, तो आप थोड़ा ज़्यादा भी खा सकते हैं, वो कभी भी ओवर नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा सिंपल एक सैम्पल डाइट बताती हूँ जिसमें हर एक मील में प्रोटीन ऐड करते हैं, ठीक है। अगर आप नाश्ते में आलू का पराठा खाते हैं, ठीक है, तो आप एक आलू का पराठा खाइए। अगर आप एग्स खाते हैं तो आप 2 बॉयल एग्स कर सकते हैं, या कुछ पनीर रोस्टेड आप खा सकते हैं और साथ में दही लीजिए। तो इससे आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ऐड हो जाएगी। अब आते हैं लंच में। लंच में जैसे आपने दाल ली, सब्जी ली, रोटी ली, उसमें भी आप साथ में कर्ड ले सकते हैं या कुछ सोया चंक्स आपने ले लिए। प्रोटीन सोया चंक्स इन द फॉर्म ऑफ सोया चंक्स एंड कर्ड ऐड हो गया। इवनिंग में आते हैं। इवनिंग में आप जो भी इवनिंग स्नैक्स लेते हैं, मेक श्योर कि वो प्रोटीन रिच हो, जैसे कि सोया चंक्स हो गए, रोस्टेड चने हो गए, ठीक है, पीनट चिक्की हो गई, वो सारे प्रोटीन रिच है। एंड देन डिनर में अगेन कुछ एक प्रोटीन सोर्स ऐड करिए। आप कुछ भी चावल रोटी कुछ भी खाइए, उसके साथ एक प्रोटीन सोर्स ऐड कर लीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन मिथ्स अराउंड प्रोटीन। पहला मिथ है प्रोटीन से यूरिक एसिड बढ़ता है। प्रोटीन और यूरिक एसिड का कोई रिलेशन नहीं है। यूरिक एसिड इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन विच इज़ नॉट अ प्रोटीन। दूसरा मिथ है प्रोटीन केवल बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है। नो, हर एक आम इंसान के लिए प्रोटीन चाहिए, नॉट जस्ट फॉर बॉडी बिल्डर्स। बॉडी बिल्डर्स को ज़्यादा चाहिए येस, बट एक आम इंसान को 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट प्रोटीन लगता है। सो मेक श्योर कि आप वो खा रहे हैं। प्रोटीन से किडनी नहीं डैमेज होती है। आपको आपके पेरेंट्स बोलेंगे, आपके पड़ोसी बोलेंगे भाई इतना प्रोटीन क्यों खा रहे हो, तुम्हारी किडनी पे असर पड़ सकता है, बट दैट इज़ जस्ट अ मिथ एंड नॉट अ फैक्ट।
दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मिथ है कि लोगों को लगता है कि जो वेजिटेरियंस है वो इनफ प्रोटीन नहीं खा सकते। बिल्कुल खा सकते हैं अगर आप माइंडफुली अपनी डाइट एंड मील्स को प्लान करें तो। यस, तो ये तो था प्रोटीन के बारे में इन एंड आउट A to Z। आई होप आपको समझ में आया हो प्रोटीन की क्या अहमियत है तो आपकी एक हेल्दी लाइफ के लिए। एंड आई होप आपको कॉमन फूड सोर्सेज भी समझ में आ गए हैं। इसके अलावा इफ़ यू फील दैट देयर इज़ सम फूड विच इज़ रियली फुल ऑफ प्रोटीन स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस, देन प्लीज़ कमेंट करिए ताकि हमारी दूसरी ऑडियंस को भी पता चल जाए और उनका वो स्ट्रगल कम हो जाए प्रोटीन फूड आइटम को कलेक्ट करने के लिए। तो yes, that's all about this video. Will be coming soon with some fresh video. Till that time, have a nice day and bye bye. And please don't forget to subscribe to our channel if you really like our content and anything which we are giving through this channel. Have a nice day. Bye bye. Thank you.